उस नई लाइन पे लिखा था, जिसने चाबी उठाई है वही दरवाजा खोलेगा। अगर उसके अलावा किसी और ने दरवाजा खोला तो उसका सर्वस्व बर्बाद हो जाएगा। दोनों बहुत ज्यादा डर गए और इन्होंने पीछे की ओर मुड़ कर देखा, क्योंकि भाई ये पहले तो नहीं थी, लेकिन अब ये किसने लिख दिया। अब जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर देखा, पीछे कोई नहीं, पूरा कॉरिडोर खाली, पूरा बड़ी सी कॉरिडोर में हम सिर्फ दो लड़कियां खड़ी, बैठे हुए चाबी उठाते हुए। और फिर ये दोनों चाबी उठाकर सोने चले गए। और जैसे ही सुबह होती है, अब ये दोनों बिना कुछ किए दौड़कर चले जाते हैं वार्डन के पास। और वार्डन जैसे ही इनके हाथों में वो चाबी देखी 502 नंबर वाली, भाई उसके तो दिमाग खराब हो गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसके चेहरे का रंग भाई पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया और इन दोनों से धीरे से बोला, यह चाबी तुम्हें कहाँ मिली? अब गुड्डी ने पूरा कल रात में मेरे साथ जो हुआ पूरा का पूरा सच बता दिया इन्हें। वार्डन इस बातों को सुनकर वो भी अचंभित रह गया और कुछ देर तक चुप रहा। और चुप रहते रहते अचानक से जाकर के उसने अपनी ऑफिस में बहुत सी अलमारी होती है जिसमें फाइल, बहुत सारी पुरानी फाइलें कितने सालों की रखी रहती है, उन्हीं अलमारी में से एक पुरानी सी फाइल निकाली। उस फाइल के ऊपर लिखा था कमरा नंबर 502 गोपनीय। उसने फाइल खोली और फाइल के पहले पन्ने पर एक पुरानी फोटो लगी हुई थी, तकरीबन 20 साल पुरानी फोटो, 20-25 साल पुरानी फोटो थी। और उस फोटो पे 5 छात्र खड़े थे, लेकिन उनके बीच खड़ी एक छात्र जो एक लड़की थी, उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका था उस फोटो में, जैसे किसी ने जानबूझकर उस चेहरे को मिटा दिया हो। तो इस बात पे पूनम ने टोका और पूनम ने कहा, ये लड़की कौन थी? वार्डन ने गहरी सांस ली और पूनम से कहा, बेटा उसकी नाम अब इस हॉस्टल में कोई नहीं लेता। जिस दिन उसका नाम लिया जाता है उस दिन, और जो नाम लेता है उसके कमरे का बाहर उसकी दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। इतना कहकर वार्डन ने उस फाइल को बंद करके अलमारी में रखने वाला था। तभी न जैसे ही रखने वाला था तभी गुड्डी की नजर उस फाइल के सबसे आखिरी वाले पन्ने पर चली गई। वहां पे एक लाइन लिखा हुआ था, अगर चाबी मिल जाए तो समझ लेना वो वापस आ गई है। दोनों सहेलियां पूनम और गुड्डी एक दूसरे की शक्ल को निहारने लगी। भाई ये क्या है? चाबी तो हमें मिल चुकी है। उसी पल उसी दिन ऑफिस के बाहर दस्तक सुनाई देती है, ठक ठक ठक। जैसे दस्तक सुनता है वार्डन के तो भाई शरीर कांपने लगे, थरथराने लगे, उसके मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई हो, पूरा 1 सेकंड के अंदर पसीने से लथपथ हो गया। और इन दोनों के कान में कहा, चाहे कुछ भी हो जाए ऑफिस का गेट मत खोलना। लेकिन दस्तक 3-4 बार हुई और अपने आप बंद हो गई। अब कुछ देर बाद ये लोग अंदर ही डर कर बैठे रहे। जब इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डर खत्म होने लगा तो ये डरते हुए ऑफिस की गेट को खोले और बाहर देखे तो भाई बाहर तो कोई था ही नहीं। बाहर जब देखा कोई नहीं था तो इनकी नजर एक फर्श पर गई और फर्श पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी, जैसे किसी ने रखकर चला गया। और उस पुरानी डायरी पर लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हें मिली है तो समझ लेना अगली नंबर तुम्हारा है। गुड्डी ने डरते डरते डायरी को खोली और पहले पन्ने पर एक तारीख लिखी हुई थी 17 जुलाई 2006 और उस पे लिखा था, आज पहली बार किसी लड़की की रोने की आवाज आई कमरा नंबर 502। और दूसरे पन्ने पर लिखा था, वार्डन ने बोला किसी से कुछ भी मत बोलना, चाहे तुम मर जाओ, कुछ भी हो जाओ। और तीसरे पन्ने पर लिखा था, हमारे 5वें दोस्त ने कहा कि जब वो सो रहा था तो उसके सोते समय उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा था। और आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, आज रात दरवाजा खुल गया। और इसके बाद डायरी के सारे पन्ने खत्म थे। अचानक से उस डायरी के खाली पन्ने पर ब्लड से, लाल ब्लड से अपने आप शब्द उभरने लगे। उस पर लिखा था,
पूनम और गुड्डी आज रात को 502 नंबर वाले कमरे में 2:17 पे आना। दोनों के हाथ कांपने लगे। उन्होंने डर कर तुरंत डायरी बंद कर दी। जैसे ही डायरी बंद हुई पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। 5000 छात्रों से भरा एक बहुत बड़ा हॉस्टल कुछ ही सेकेंडों के मौत के खंडर पे आकर बदल गई। उसी सन्नाटे के बीच 5वीं मंजिल से किसी लड़की की बहुत दर्दनाक, बहुत तीव्र, बहुत तीखी हंसने की आवाज आई थी। पूनम ने ये देखने के लिए जैसे ही वो खिड़की के पास गई, उसकी भाई पूरी की पूरी चीख निकल के इतनी जोर से चीखा कि पूरी हॉस्टल में जहां हंसी गुजरी थी वहां उसकी चीख सुनाई देती है। इसकी चीख जैसे ही गुड्डी सुनती है तो गुड्डी दौड़कर इसके पास जाती है और वो भी उसी खिड़की की तरफ देखती है और देखती तो क्या पाती है, भाई यहाँ पे तो कोई नहीं है। अब ये क्या है भाई, विश्वास है या फिर वहम? दोनों के दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे थे। अब दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि भाई ये उनका विश्वास है, उनका कॉन्फिडेंस है या फिर ये सिर्फ एक वहम है। जैसे ही अगली सुबह होती है और हॉस्टल में चारों तरफ बस एक ही बातें थी और एक ही सुर थी। रात 2:17 पर हॉस्टल के कई बच्चों ने किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी थी कमरा नंबर 502 के अंदर से। हॉस्टल में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा बच्चे थे और किसी के पिछवाड़े में इतनी हिम्मत नहीं थी कि भाई मैं 5वीं मंजिल पर जाकर देखूं आखिर यहाँ पे हंस कौन रहा है। लेकिन इसने तो अंदाजा था भाई कोई हो ना हो ये 502 नंबर वाले कमरे से हंसी आ रही है। उसी दिन गुड्डी जाती है लाइब्रेरी में और वहां रिकॉर्ड सेक्शन में देखती है कि एक पुरानी धूल जमी सी वहां पे एक डायरी पड़ी थी और एक पुस्तक पड़ी थी। उस पुस्तक में इस स्कूल के तकरीबन 25 साल पुराने रिकॉर्ड जमा थी। यानी आज से लेकर 25 साल पहले जितने भी इसमें कांड हुए हैं, जितने भी इसमें मतलब सही हो या फिर गलत हो, जितने भी कुछ हुए हैं इसी पुस्तक के अंदर थी। अब इसने उस पुस्तक को उठाया और पूरी तरह साफ सुफ किया उस पुस्तक को। उस पुस्तक में जैसे ही गुड्डी ने उसका पन्ना खोला और 2006 का पन्ना निकाला तो वहां पे लिखा था कमरा नंबर 502 अस्थायी रूप से बंद। लेकिन उसके नीचे लाल स्याही से किसी ने बाद में एक वाक्य लिख रखा था। उस पर लिखा था भाई दरवाजा बंद है कमरा नहीं। और गुड्डी की धड़कने तो भाई तेजी हो गई पूरी। ये दोनों उस पुस्तक को लेकर अपने रूम पर चले गए और रूम पर जाने के बाद अब जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय पूनम और गुड्डी और इनके दो सबसे खास दोस्त यानी भरोसेमंद बोल दो, स्कूल में बस इनके दो और भरोसेमंद दोस्त जो लड़के थे उनका नाम था अंश और विवेक। दो वे और दो ये यानी 4 लोग, अंश और विवेक और पूनम और गुड्डी। इन चारों ने तय किया कि अब मुझे सच जानना ही होगा। रात ठीक 2:10 पर वो चारों के चारों 5वीं मंजिल पर पहुंचे। पूरा कॉरिडोर मतलब सिहरन और मतलब पूरी ठंडी से भरा था। ना ही कोई हवा आ रही है ना ही जा रही है। जैसा नॉर्मल टेम्परेचर था बाहर वैसा बिल्कुल भी नहीं, पूरा ठंडा ठंडा पड़ा था। अब वहां पे एक घड़ी लगी हुई थी, कॉरिडोर में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी और वो घड़ी टिक 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 करके 2:16 पे आकर वहीं पे थप से ना रुक जाती है। ना 1 सेकंड आगे बढ़ रही ना 1 सेकंड पीछे घट रही। 2:17 पे नहीं 2:16 पर वहीं पे आकर थप से रुक जाती है। फिर वो घड़ी उसी क्षण 1 मिनट आगे बढ़ी यानी 2:17 पे आगे बढ़ी और जैसे 2:17 हुआ फिर अचानक से थप से ना रुक गई।
अब उसके बाद फिर ना आगे जा रही थी ना पीछे आ रही थी। और 502 वाले कमरे के अंदर से किसी की बार बार हंसने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के पैर की आवाज आ रही है, किसी के चलने की आवाज आ रही है। छम 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 ऐसे ऐसे करके आवाज आ रही है। अचानक दरवाजे के नीचे से धुएं जैसी काली परछाई बाहर निकलने लगी। अब गुड्डी ने कांपते हाथों से अपनी हाथ को बैग में डाला और उस चाबी को निकाली, कांपती हाथों से चाबी निकाली और दरवाजा में जो ताला लगा था उस ताले में बस सिर्फ लगाई चाबी को, बिना कुछ किए ऑटोमेटिक टक से ताला खुल गया। जैसे हम लोग ताला खोलते उसे घुमानी पड़ती है, लेकिन उसने घुमाया भी नहीं। जैसे ही चाबी लगाई अपने आप ताला खुल गया। अब इन चारों के चारों ने ताला को तो खोल दिया है। अब जैसे इन्होंने गेट की कुंडी हटाने वाले थे, गेट को खोलने वाले थे, तभी अचानक से पीछे से एक बूढ़ऊ सी आवाज आती है और वहां से क्या बोलता है, अभी तो गेट बंद है, सिर्फ ताला ही खुला है। अगर गेट को खोला गया तो वापस से बंद नहीं होगा और पूरी की पूरी स्कूल बर्बादी के कगार पर आ जाएगी, मौत के कगार पर खड़ी हो जाएगी और इन सब का जिम्मेदार तुम लोग होगी।